छोटा सा पौधा बड़ा होते और फल देते देख करके जो मालिक को जो खुशी होती है वो मुझे आरिफ को देख के होती है, इनाम है वो, इसलिए से ज्यादातर हमारे स्टूडेंट हैं और बहुत खुशी होती है उन लोगों को देख के कि वो आगे बढ़े हैं और उर्दू से ही आगे बढ़े हैं। चूंकि काफी वक्त हो चुका है, मेरे पास जो काफी लंबा चौड़ा पेपर था जिसको हमको आपके सामने रखना था, तो मैं काफी ही इख्तिसार के साथ अपनी बातों को नहीं रखे, छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाऊंगी। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और हमारे तालिब इल्म, सबसे पहले आदर्श परिक्रमना की पूरी टीम को शुक्रिया अदा करते हैं जो इस तरह का प्रोग्राम उन्होंने मुनासिब किया है और उर्दू को मीडिया से जोड़ के रखा है। और आरिफ ने पहले भी उर्दू को मीडिया से जोड़ के रखने का बेड़ा उठाया था, ये काफी आगे जा रहे हैं। मैं चंद बातें सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आलमी सतह पर सभी माहिर तालीम इस बात से मुत्तफिक हैं कि मादरी ज़बान में बच्चों की तालीम सबसे बेहतर होती है। जिन बच्चों की नशोनुमा तरक्की के साथ मंजिल मकसूद को तय करने का सफर तय करने का मामूल बनता है। जैसा कि मैं जानती हूँ बुनियादी तालीम से मुतल्लिक़ किताबें कमीशन के दस्तावेज के साथ साथ रियासतों और मरकज के मौक़िफ़ात और सिफारिश कि तालीम का जरिया को मादरी ज़बान बनाया जाए। अगर उर्दू मीडियम का तालीम जबकि बेहतरीन हो और अंग्रेजी और हिंदी तालीम से मुताबी न हुए, उनके बराबर न हुए, तो हमारे जहाज को डूबना लाज़मी है। ये एहसास की बात है, ये एहसास जो है, एहसास मुख्तलिफ अंदाज से उर्दू वालों को उर्दू पर करीब जाने को रोकता है। मसलन इसके दबाव के जरिए से हम उर्दू वाले खुद रहते हैं कि अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में नहीं भेजते या मजबूरी में भेजते हैं। अपने बच्चों को उर्दू मकतब में भेजने के बजाय अंग्रेजी मीडियम या पब्लिक स्कूल में भेजना पसंद करते हैं, चाहे इसका मेयार खराब ही क्यों ना हो। महफिलों और मजलिसों में उर्दू में इजहार ख्याल करने के बजाय अंग्रेजी बोलना ज्यादा बेहतर समझते हैं, या अंग्रेजी कमजोर भी हो तो भी खामोश रहना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। जो वो लोग जो बेहतरीन ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, अपने अफकार और इजहार पर काबू पाते हैं, अपने वो अंग्रेजी के गलबे और रोक की बदौलत ख्यालात का गला घोंट देते हैं। उर्दू की किताबें और उर्दू के जराए रसायल नहीं मिलते हैं और हर मजदूर कोशिश करते भी हैं कि इनके ड्राइंग रूम में उर्दू की किताबें नजर नहीं आती, उर्दू के अखबार नजर नहीं आते। हम जो हैं वो अंग्रेजी और हिंदी के दबाव में रहते हैं। उर्दू इदारे भी सरकारी काम काज के बजाय अंग्रेजी या हिंदी में करते हैं। ऐसा करने का कोई कानूनी दबाव नहीं है, सिर्फ हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है। हम अगर उर्दू में अपनी दरख्वास्त लिखते हैं और वो हुकाम तक पहुंचती है, पढ़ना और नहीं पढ़ना वो उनका मैटर है। उनको ट्रांसलेटर वहां पर रखना चाहिए जो हमारी ज़बान की बातें वो सुन सकें और समझ सकें। बात सियासतदान भी जो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं वो भी अपनी तकरीरों में कसरत हिंदी अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गैर उर्दूदार अपनी गुफ्तगू को उर्दू के लफ्जों के इस्तेमाल से ज्यादा मौसर बनाने की कोशिश करते हैं। इस तालीमी इदारों में भी जहाँ उर्दू का रिवाज रहता है, जहाँ उर्दू में तदरीस और दफ्तरी खत व किताबत की इजाजत है, वहाँ भी इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। बाद यूनिवर्सिटियों में के चौथे दर्जे के मुलाजमीन जो कि ज्यादातर उर्दू में तालीम याफ्ता होते हैं, इन्हें अच्छी उर्दू आती है, अपने जलसे दीगर सरगर्मियों में उर्दू के बजाय हिंदी और अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उर्दू को सिरे से ऐसे मौके पर खारिज ही किया जाता है। बाद रिसर्च स्कॉलर तो ये बताने में भी गुरेज और महसूस करते हैं कि वो उर्दू के रिसर्च स्कॉलर है। वो यूनिवर्सिटी जिसकी बुनियाद गुजारों में उर्दू वाले यानी सर सैयद अहमद खान, मौलवी से मीला, मौलवी ज़कारिया, डॉक्टर नज़ीर अहमद और उसके बाद प्रोफेसर इरफान उद्दीन शोबा फिजिक्स से प्रोफेसर सैयद जफर, चौथाई शोबा लिसानियात के मोहम्मद हुसैन खान, शोबा एलर्जी के मोहम्मद मसूदुल हसन, उनके अंदर ये एहसास क्यों नहीं पैदा हुआ? ये एहसास हमारे दिलों में आकर इस कदर फिजा में तहरीर हुआ कि इन एहसास को हमको गौर करने की जरूरत है कि हम 3 ज़बानों पर उबूर रखते हैं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, तो फिर हम उर्दू बोलने से, उर्दू पढ़ने से, उर्दू पढ़ाने से गुरेज क्यों करते हैं? अब हमने अपने तालिब इल्मों को जबरदस्ती उर्दू का अखबार लेने पर मजबूर किया। कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोगों ने मेरी बात मानी ही हो, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं।
प्रोनाउंसिएशन इतना खराब होता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है जब कुरान पाक पढ़ने के बाद आपका प्रोनाउंसिएशन इतना खराब कैसे हो सकता है। जहाँ कुरान शरीफ पढ़ करके, ये तो बुनियादी चीज है, जहाँ कुरान शरीफ तो हर इंसान, हर मुसलमान पढ़ रहा है, तो उसके बाद आपका प्रोनाउंसिएशन खराब होने का कोई मसला नहीं रह जाता है। लेकिन उसके बाद अगर है तो इसका मानी आपकी तंजीम में, आपके घर के माहौल में बहुत फर्क है। 2-3 मसले मेरे सामने है, इनमें ज्यादा मैं तफसील में नहीं जाऊंगी। आखिरी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ी वजह है तालीमी और तदरीसी सूरत हाल। मुल्क में ऐसी तालीमी और सूरत हाल है कि हुकूमत की पॉलिसी उर्दू के लिए सरकार और कानूनी तौर पर इसकी फलाह व खुद की गुंजाइश इंतजाम के बावजूद उर्दू की तरक्की रुकी हुई, बल्कि कहीं तरक्की होती भी है तो उसके बदले में और ज्यादा डिटोरिएशन पे हम चले जाते हैं। गैर महसूस तरीके से ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि उर्दू को दिल से चाहने वाले और इसकी तालीम हासिल करने वाले भी कुछ दिनों में मजबूर होकर उर्दू से दस्तकार को छोड़ देते हैं। मुंताजा वाला वजूहात के अलावा कई असबाब हैं जिनसे उर्दू को इंसाफ नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ पर किसी ने बोलने वाले में किसी स्कॉलर ने कहा था कि ज्यादातर उर्दू के असातिज़ा उर्दू नहीं पढ़ाते। मैं चंद ऐसे स्कूल भी जानती हूँ जहाँ उर्दू के बच्चे हैं, लेकिन वहाँ के टीचर को सोशल स्टडीज और हिस्ट्री पढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं ऐसे स्कूल को भी जानती हूँ जहाँ उर्दू सब्जेक्ट भी है, उर्दू बच्चे भी हैं, उर्दू के पढ़ाने वाले टीचर भी हैं, लेकिन उनकी रूटीन में कहीं पर उर्दू नहीं है। और जिन टीचर ने मुझसे बताया, उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम ले लीजिएगा, मेरी तो सरकारी नौकरी है, वो दुश्मनी पे आ जाएंगे। तो ये हमें खुद इस पर बड़ा सा सर्वे करने की जरूरत है कि जहाँ उर्दू के बच्चे हों वहाँ उर्दू के टीचर को डाला जाए, जहाँ उर्दू के बच्चे नहीं हों वो तो वहाँ एडमिशन कराया जाए। 2-4 बच्चे तो हमें मिलेंगे और उसी से आदमी की तादाद बढ़ेगी। वालिदैन और गार्जियन भी अपने बच्चों के लिए उर्दू की तालीम पर ध्यान कम देते हैं और तलबा भी उर्दू पढ़ने से दिलचस्पी कम देते हैं। ऐसा हमारे पास सबूत है, जिसमें आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया तो आपने उर्दू में लिख लिया, उर्दू में लेके उर्दू को आसान समझा। ये सबसे बड़ी गलती है कि उर्दू में एडमिशन लेने के बावजूद उर्दू को आसान समझा। हिस्ट्री को अहम समझ सकते हैं, सोशियोलॉजी को अहम समझ सकते हैं, समझिए सारे सब्जेक्ट में मेहनत है, लेकिन उर्दू में भी उतनी ही मेहनत है। आप उर्दू ले करके कम से कम गजल को गजल मत रहने दीजिए। उर्दू ले करके आप गालिब की रूह को शर्मिंदा करके गालिब मत कीजिए। मैं इंग्लिश में लिख के, हिंदी में लिख के, स्पेलिंग लिख के समझा दूं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़िएगा, जब तक आप बच्चे को कहिएगा नहीं कि आपको ये पढ़ना है, आप और इसको रोजगार से जोड़ के पढ़ना, नहीं पढ़ना, सलाहियत एक अलग चीज है, रोजगार एक अलग चीज। बहुत से ऐसे हमारे साथ सामने डॉक्टर, इंजीनियर आते हैं जिनकी उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। वो कहीं न कहीं तो उर्दू से जुड़े हुए हैं। उर्दू मीडियम स्कूल के जरिए उर्दू पढ़ाने वाले दूसरे सब्जेक्ट के जो उन्होंने कहा अभी, किताबों पे न मिलने की, न पहुंचने की वजह पर भी बच्चों को मीडियम तब्दील करना पड़ता है। यहाँ आपके ही जिला बेगूसराय में 2 सेंटर है जो डिस्टेंस एजुकेशन चलाते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी का भी डिस्टेंस एजुकेशन है, इग्नू का भी डिस्टेंस एजुकेशन, लेकिन सेशन खत्म हो जाता है, उर्दू की किताबें वहाँ नहीं आती। उसके बाद जो गेस्ट पेपर मिलता है कहीं पटना से, कहीं दरभंगा से, तो वही उनके पास होने का जरिया बनता है। किताबें बहुत अच्छी हैं, सरकार ने सिलेबस भी बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन वो किताबें मुहैया नहीं करा पाने से हमारे जो तालिब इल्म है, जो दूसरे रोजगार से भी जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन पूरी हो, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, लेकिन फिर भी वही तालीम सलाहियत वहीं की वहीं रह जाती है, डिग्री आपको मिल जाती है। कोई ऐसी तंजीम भी नहीं है जो इन शिकायतों पर तवज्जो दे या इस पर संजीदा होकर काम कर सके। हर तंजीम बन भी जाती है तो काम नहीं हो पाता है। इन खतरनाक सूरत हाल और तशवीशनाक मुस्तक़बिल से निकलने की सूरत यह है कि यही वजह काम उर्दू तालीम, तबलीगी जमात या उर्दू की दावत को जोश और खरोश से अपने अंदर उतारें, अपने बच्चों के अंदर उतारें, अपने तालिब इल्मों के अंदर उतारें और उर्दू के जो एहसास दिलों में
گھر تک گیا ہے کہ اردو پڑھنے والا پسماندہ ہے، اسے دور کر دیا جائے۔ اس احساس کو بھی دل و دماغ سے مٹایا جائے کہ اردو روزگار فراہم نہیں کرتی۔ اس احساس روزگار کے سارے امکانات پر روشنی ڈالی جائے، جہاں جہاں جس صورت سے روزگار کی گنجائش موجود ہے اس کی نشاندہی کرے۔ اردو تعلیم و تدریس پر زیادہ زور دینا، اردو تعلیم کا جہاں نظم ہے وہاں اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا، پرائمری سطح سے لے کر کالج اور یونیورسٹی کی سطح کو نصابیات کو اور نصابی اصول کو تدریسی تقاضوں کے سامنے رکھ کر ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، جنہیں معیاری، مؤثر، مفید اور دلچسپ اور آسان بنایا جائے۔ اردو بولنے، اردو سننے، اردو پڑھنے اور اردو لکھنے کو لوگوں کو مائل کیا جائے، جب ان سے کہا جائے کہ اردو ضرور پڑھیں اور اس سے اپنی پیشروی کو تیز بنائیں۔ گھروں میں اردو کا ماحول، بچوں میں اردو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اردو سے رغبت پیدا کرنے، اردو کے مرکزی حکومت کے ذریعے تمام چلائے جانے والے مراکز، اکادمی برائے فروغ اردو میڈیم، اساتذہ نیز اعلیٰ پیمانے پر اداروں کی پروگراموں کی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ میں یہاں آپ کے آدرش پریکلپنا کے ٹیم سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ 2 مہینے پہ ایک بار یا جن شاعروں کا یوم پیدائش یا یوم وفات ہوتا ہے اس پر آپ ایک آبجیکٹو کوسچنز کا ایک انعقاد کروائیے، بچوں کو ایک سوالات 50-100 دیجیے جس کو سالو کر کے آپ یہاں میڈیا میں ڈالیے، یا اس کو سالو کر کے کاغذ پر لکھ کر کے ہمیں دیجیے۔ کاغذ پر لکھ کے دینے سے یہ ہوگا کہ اس کی صلاحیت بڑھے گی، ان کو لکھنے آئے گا، اور اس کی میری ضرورت ہو تو میں موجود ہوں ہر وقت، ہمارے عبداللہ ہے وہ بھی موجود ہے آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ اردو کی بدولت جو بڑے بڑے عہدے پر معمول اعلیٰ افسران کو عوام سے ملوانے اور ان کے منہ سے یہ تصدیق دلوانے کا انتظام کیا جائے کہ اردو IAS IPS بھی بناتی ہے، یونیورسٹی وغیرہ میں اعلیٰ عہدہ بھی دلاتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مذکورہ والا پر دھیان دینا اور ایک نیتی اور سنجیدگی سے عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اردو اپنی موجودہ صورتحال تشویشناک دائرے سے باہر نکلے بلکہ اپنا کھویا ہوا مقام بھی پائے، اور انہیں منظور نظر پھر سے بنے جو فی الحال اردو سے آگے گھر رہی ہیں۔ اس ملک کی آبرو و شان ہے اردو، ہندی اگر ہے جس تو جان ہے۔